तो दोस्तों स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। आज की इस वाली वीडियो में हम एमसीक्यू टॉप 10 मोस्ट पावरफुल विलन्स की बात करने वाले हैं जो हमें फेज 5 या फेज 6 में दिख सकते हैं। और इस लिस्ट में मैंने उन्हीं विलन्स को लिया है जिनके ज्यादा चांस है फेज 5 और फेज 6 में दिखने के। तो वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, वीडियो को लास्ट तक जरूर देखना। तो चलिए बिना कुछ देर किए वीडियो शुरू करते हैं। नंबर 10 द हुड। तो दोस्तों हुड ने हाई स्कूल से ही चोरी चकारी शुरू कर दी थी और एक दिन गोदाम में चोरी करते समय उस पर एक अजीब सा क्लॉक पहना हुआ डीमन हमला कर देता है। फिर हुड गोली मारकर उस डीमन को मार देता है और उसका क्लॉक लेकर वहां से भाग जाता है। कुछ समय बाद उसे पता चलता है कि इस क्लॉक से उसे काफी सारी मैजिकल पावर मिल रही है, जैसे कि इस क्लॉक की मदद से वह उड़ सकता है और सांस रोकने पर वह गायब हो सकता है और भी बहुत कुछ कर सकता है। और इतनी सारी पावर्स मिलने के बाद हुड ने अपने क्राइम को और भी बढ़ा दिया और साथ ही साथ इस क्लॉक के बारे में भी जानने लगा कि आखिर इस क्लॉक को किसने बनाया। कुछ समय बाद पता चलता है कि इस क्लॉक का कनेक्शन डोर मामू से है, मगर अब ये क्लॉक हुड के पास है और इस हुड से उनने क्राइम को बढ़ाया और गुंडे मवालियों का राजा बनकर उन पर राज करने लगा, जिसकी वजह से इसका सामना कई सुपर हीरोज से भी हुआ। और अब ये विलन हमें आयरन हार्ट सीरीज में दिखने वाला है। नंबर 9 रेड हल्क। तो गाइस रेड हल्क हल्क के सबसे बड़े दुश्मनों में से एक है और रेड हल्क और कोई नहीं बल्कि जनरल थंडरबोल्ट रोज है। दरअसल जब थंडरबोल्ट हल्क को हराने के लिए मोडॉक से हाथ मिला लेता है, तब मोडॉक और लीडर गामा रेज और कॉस्मिक रेज का यूज करके थंडरबोल्ट को रेड हल्क बना देते हैं। रेड हल्क के पास भी ग्रीन हल्क की तरह सारी पावर्स और एबिलिटीज हैं, बस फर्क इतना है कि ग्रीन हल्क के मुकाबले पर रेड हल्क उससे काफी ज्यादा इंटेलिजेंट है और आप इसकी स्ट्रेंथ, स्टेमिना, स्पीड, ड्यूरेबिलिटी को ग्रीन हल्क के बराबर मान सकते हो। और रेड हल्क किसी भी तरह की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके खुद को और भी ज्यादा पावरफुल बना सकता है और ऐसे ही एनर्जी एब्जॉर्ब करके इसने हल्क, वॉरियर वुमेन टीम, थॉर और भी बहुत से सुपर हीरोज का सामना किया है। यहाँ तक कि इसने एक बार सिल्वर सर्फर की एनर्जी को एब्जॉर्ब करके उसकी बॉड का यूज भी किया था। रेड हल्क ने बहुत सी सुपर विलन्स की टीम को ज्वाइन किया है और काफी बड़े बड़े कांड भी किए हैं, लेकिन अब ऐसे रूमर आ रहे हैं कि रेड हल्क हमें बहुत जल्द एमसीयू की मूवीज में दिखने वाला है। नंबर 8 लीडर। तो दोस्तों जैसे कि आपने इनक्रेडिबल हल्क मूवी में देखा होगा कि जब सैमुअल स्ट्रेंथ के सर पर हल्क के ब्लड की कुछ बूंदें आकर गिरती हैं, तब वो हल्क की तरह एक विशालकाय बीइंग नहीं बनता, बल्कि उसका सर काफी बड़ा हो जाता है और ये काफी इंटेलिजेंट बन जाता है। लीडर हरी चमड़ी के साथ एक विशालकाय दिमाग वाला विलन है जो कि हल्क के मोस्ट पावरफुल विलन्स की लिस्ट में आता है, क्योंकि इसके पास भी काफी सारी पावर्स और एबिलिटीज हैं, जैसे कि इंटेलिजेंट, टेलीकिनेसिस, टेलीपैथीज, गामा रेज मैनिपुलेशन, सेल्फ रेजुरेशन और भी बहुत सी। और थंडरबोल्ट रोज के बाद दूसरा लीडर ही है जो ब्रूस बैनर के सबसे पुराने विलन्स में से एक है, लेकिन इनक्रेडिबल हल्क मूवी के पोस्ट क्रेडिट सीन के बाद इसे गायब कर दिया गया। मगर अब जब एबोमिनेशन आ गया है तो काफी ज्यादा चांस है कि मार्वल के फेज 5 में हमें लीडर भी देखने को मिले। नंबर 7 सुपर स्क्रल्स। तो दोस्तों आपने एमसीयू में स्क्रल्स को तो देखा ही होगा, मगर ये सुपर स्क्रल्स शेप शिफ्टर स्क्रल्स से ज्यादा पावरफुल हैं, क्योंकि नॉर्मल स्क्रल्स केवल शेप शिफ्टिंग कर सकते हैं, जबकि सुपर स्क्रल्स रूप बदलने के साथ साथ अपने अपोनेंट्स की पावर्स भी ले लेते हैं और इन पावर का यूज भी वह अच्छे तरीके से कर सकते हैं। इसीलिए इनसे फाइट करना यानी खुद से फाइट करना। और इसके अलावा भी सुपर स्क्रल्स 100 टन तक के वजन को उठा सकते हैं और ये काफी इंटेलिजेंट होते हैं और अच्छे वॉरियर भी। इन्होंने अर्थ पर कब्जा करने की कई बार कोशिश की, जिसकी वजह से इनका सामना फैंटास्टिक फोर, गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी और भी बहुत सी सुपर हीरोज टीम से हुआ था। इस बैटल में सुपर स्क्रल्स ने बहुत से सुपर हीरोज को हराया भी था और इसीलिए सुपर स्क्रल्स एमसीयू के मोस्ट पावरफुल सुपर विलन्स की लिस्ट में आते हैं और ये सुपर स्क्रल्स भी हमें एमसीयू के फेज 5 में दिख सकते हैं। नंबर 6 मेगस। तो गाइस जैसे कि गार्डियंस ऑफ द गैलेक्सी 3 से एडम वॉरलॉक की शुरुआत हो चुकी है, तो काफी ज्यादा चांस है कि मेगस भी हमें एमसीयू की मूवीज में देखने को मिले, क्योंकि मेगस और कोई नहीं बल्कि एडम वॉरलॉक का एक बहुत ही इविल वेरिएंट है जो कि फ्यूचर से है। मेगस किसी को जान से मारने से पहले जरा भी नहीं सोचता और इसने अपनी टाइमलाइन में विजय प्राप्त करके राज किया है और इस टाइमलाइन में आने के बाद इसने काफी तबाही मचाई और बहुत से सुपर हीरोज को चुनौती दी, क्योंकि मेगस एक बहुत ही और चालाक विलन है और इसके पास भी वही सारी पावर्स हैं जो कि एडम वॉरलॉक के पास हैं, लेकिन मेगस एडम से ज्यादा पावरफुल है। मगर जब एडम वॉरलॉक को पता चलता है कि मेगस और कोई नहीं बल्कि उसका फ्यूचर का वेरिएंट है, तब एडम ने खुद को मेगस बनने से रोकने के लिए अपनी खुद की टाइमलाइन को बदल दिया और खुद को इविल बनने से रोका।
नंबर 5 हाइपेरियन। तो दोस्तों हाइपेरियन सुपरमैन से काफी मिलता जुलता है क्योंकि इसे सुपरमैन से ही इंस्पायर्ड होकर बनाया गया था और इसके पास भी वही सारी पावर्स हैं जो कि सुपरमैन के पास हैं, जैसे कि सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्पीड, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी, एजिलिटी, रिफ्लेक्सेस, फ्लाइट और हीट विजन। और ये सारी पावर्स और एबिलिटीज हाइपेरियन को सन से आने वाली रेडिएशन से मिलती हैं और ये भी एमसीयू के मोस्ट पावरफुल विलन्स में से एक है क्योंकि इसने अकेले ही अवेंजर्स को टक्कर दी थी और एक बार हल्क को भी पेला था और उसे इतना पेला था कि जब तक वो हल्क से ब्रूस बैनर में नहीं बदल गया। और ऐसे ही हाइपेरियन मार्वल के बहुत से पावरफुल सुपर हीरोज को टक्कर दे चुका है, मगर अब काफी ज्यादा चांस है कि हाइपेरियन हमें एमसीयू की मूवीज में दिख सकता है क्योंकि काफी टाइम से ऐसे रूमर आ रहे हैं कि थंडरबोल्ट मूवी में हमें हाइपेरियन विलन्स के रोल में देखने को मिल सकता है। नंबर 4 एनाहाइलिस। तो गाइस एनाहाइलिस का फर्स्ट अपीयरेंस फैंटास्टिक फोर एनुअल इशू 5 में हुआ था। एनाहाइलिस मार्वल के मोस्ट पावरफुल सुपर विलन्स में से एक है जो कि निगेटिव जोन में रहता है। एनाहाइलिस के पास सुपर ह्यूमन स्ट्रेंथ, स्टेमिना, ड्यूरेबिलिटी, हीलिंग फैक्टर जैसी बेसिक सुपर पावर हैं और ये 50 टन तक के वजन को बड़े ही आराम से उठा सकता है। एनाहाइलिस के पास एक बहुत ही बड़ी आर्मी है जिससे इसने पूरे मार्वल यूनिवर्स पर अटैक करवाया था और बहुत से सुपर हीरोज को टक्कर दी थी। इसके अलावा भी इसने पूरे यूनिवर्स और दुनिया को तहस नहस किया है। एनाहाइलिस को जिस चीज ने इतना ज्यादा पावरफुल बनाया वह थी उसकी कॉस्मिक कंट्रोल रॉड, जिससे एनाहाइलिस ने कई बार मौत को भी धोखा दिया है। इसके अलावा भी एनाहाइलिस के पास मैटर, एनर्जी और रियलिटी को मैनिपुलेट करने की एबिलिटी है। एनाहाइलिस हमें एमसीयू के फेज 5 या 6 में दिख सकता है। नंबर 3 डॉक्टर डूम। तो दोस्तों डॉक्टर डूम मार्वल के सबसे अहम विलन है और इसने पूरे मार्वल यूनिवर्स में काफी बड़े बड़े कांड किए हैं। डॉक्टर डूम मार्वल के सबसे पहचाने जाने वाले सुपर विलन्स में से एक है जो कि लेटवेरिया के काल्पनिक राष्ट्र का सम्राट है और रीड रिचर्ड और फैंटास्टिक फोर का कट्टर दुश्मन। और ना कि डॉक्टर डूम ने अपनी मैजिकल पावर से फैंटास्टिक फोर टीम को परेशान किया है, बल्कि इसने एमसीयू के और भी बहुत से सुपर हीरोज को टक्कर दी है। और मार्वल कॉमिक्स के अनुसार डॉक्टर डूम दुनिया के सबसे इंटेलिजेंट लोगों में से एक है। डॉक्टर डूम थेनोस या कैंग से कम पावरफुल नहीं है, ये भी एमसीयू के मोस्ट पावरफुल विलन्स में से एक है क्योंकि इसके पास भी काफी सारी पावर्स और एबिलिटीज हैं जैसे कि इंटेलिजेंट, टाइम ट्रेवल, टेलीपोर्टेशन, कॉस्मिक पावर, माइंड ट्रांसफरेंस, हिप्पोटामस, फोर्स फील्ड, रजिस्ट्रेशन टू टेलीपैथिक कंट्रोल और भी बहुत सी पावर्स। बेस्ट तो डॉक्टर डूम मार्वल के मोस्ट इम्पोर्टेंट विलन्स में से एक है, मगर फिर भी यह हमें अब तक एमसीयू की मूवीज में नहीं दिखा है। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि डॉक्टर डूम हमें एमसीयू के फेज 5 या फेज 6 में दिख सकता है। नंबर 2 मेफिस्टो। तो गाइस मेफिस्टो भी एमसीयू के मोस्ट पावरफुल विलन्स में से एक है। मेफिस्टो के पास भी मैजिकल पावर्स और एबिलिटीज हैं जो कि इसे काफी ताकतवर बनाती हैं, जैसे कि आकार बदलना, भ्रम पैदा करना, यादों में हेरफेर करना और टाइम और रियलिटी को बदलना। मेफिस्टो फेरी पॉकेट डिमेंशन पर राज करता है जिसे नर्क या पताल भी कहा जाता है और ये ज्यादा से ज्यादा ह्यूमंस की सोल को अपना गुलाम बनाना चाहता है, चाहे इसके लिए मेफिस्टो को कुछ भी करना क्यों ना पड़े। और मार्वल कॉमिक्स में मेफिस्टो का सामना बहुत से सुपर से हुआ है। मेफिस्टो के बारे में सबसे अच्छी बात यह है कि वे फेज 5 के किसी भी फिल्म के साथ अपना तालमेल बिठा सकता है क्योंकि मेफिस्टो एमसीयू में अपना असली रूप प्रकट करने से पहले सौदाबाजी करने वाला एक साधारण इंसान भी हो सकता है। तो मार्वल वालों के पास मेफिस्टो को मूवी में लाने के कई ऑप्शन हैं, तो इसलिए हो सकता है कि मेफिस्टो हमें मार्वल के फेज 5 या फेज 6 में देखने को मिले। नंबर 1 गैलेक्टस। तो दोस्तों गैलेक्टस मार्वल के मोस्ट पावरफुल विंग्स में से एक है जिसके पास गॉड्स की तरह पावर है। गैलेक्टस अपनी भूख मिटाने और पावर्स को बढ़ाने के लिए पूरे प्लेनेट की एनर्जी को एब्जॉर्ब करता है, तो इसलिए ये अर्थ के लिए भी एक बड़ा खतरा बन सकता है क्योंकि गैलेक्टस एक काफी पुराना विनाशकारी बीइंग है जो थेनोस से भी काफी ज्यादा पावरफुल है। गैलेक्टस किसी की भी परवाह नहीं करता। इसने कॉमिक्स बुक के अंदर पूरे प्लेनेट को डिस्ट्रॉय किया है और अनगिनत लोगों को जान से मारा है। और अब जैसे कि आपको पता ही होगा कि हमें एमसीयू में फैंटास्टिक फोर टीम देखने को मिल सकती है, तो हो सकता है कि गैलेक्टस भी हमें विलन्स के रोल में दिखाई दे क्योंकि वह पहली बार मार्वल कॉमिक्स में फैंटास्टिक फोर टीम की स्टोरी में दिखाई दिया था। इसलिए काफी ज्यादा चांस है कि गैलेक्टस हमें फेज 6 की फैंटास्टिक फोर टीम का विलन दिखाई दे। तो दोस्तों ये तो थे वो विलन्स जिनके काफी ज्यादा चांस हैं कि ये हमें एमसीयू के फेज 5 या फेज 6 में दिखाई दें। बाकी अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना और चैनल को सब्सक्राइब भी, ताकि आपको ऐसी अमेजिंग वीडियोस देखने को मिलती रहे।